चलिए बच्चों, तो अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर है 22। अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन ए हेमीस्फीयर। ठीक है, क्या है, एक राइट सर्कुलर कोन है जो क्या है, स्टैंडिंग है किसके ऊपर, हेमीस्फीयर के ऊपर। कोन की हाइट दे रखी है हमें 120 सेंटीमीटर और रेडियस दे रखी है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, और सेम रेडियस हमारी किसकी है, हेमीस्फीयर की। ठीक है, इट्स ए प्लेस अपराइट इन ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। और वो क्या है, अपराइट मतलब उल्टा करके किसके अंदर प्लेस है, सिलेंडर के अंदर प्लेस है, जो कि दैट इट टचेस द बॉटम। और वो क्या कर रहा है, उसके बॉटम को टच कर रहा है, किसके, सिलेंडर के। यानी जो सिलेंडर होगा उसके अंदर एक सॉलिड डाला और वो नीचे यहाँ तक बैठ गया। ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। मतलब क्या समझे कि पानी था सिलेंडर के अंदर। सिलेंडर के अंदर क्या था, पानी था। मतलब जो सॉलिड डाला, कैसा, कोन और हेमीस्फीयर का बना हुआ एक सॉलिड उसके अंदर डाला, तो कितना पानी रह गया उस सिलेंडर के अंदर, ये बताना है। मतलब क्या होगा कि जब वो सॉलिड डाला गया होगा तो पानी फ्लो आउट हुआ होगा, है ना। जब फ्लो आउट हुआ होगा वो, अदरवाइज ये है कि उसमें कितना बचा है ये। तो देखो एक तरीका तो ये है, ये क्वेश्चन में हमें पूछा गया है वो बताना है कि कितना पानी उसमें रह गया है। और आगे देखो हमें सिलेंडर की हाइट और रेडियस दे रखी है। ठीक है, एक चीज तो ये कि देखो रेडियस यहाँ पे तीनों की सेम दे रखी है आपको, किसकी, कोन की, हेमीस्फीयर की और सिलेंडर की। तीनों की रेडियस क्या दे रखी है, सेम दे रखी है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि आर हमारा तीनों के लिए समान होगा, है ना। और हाइट हमारी दो की अलग दे रखी है, एक कोन की दे रखी है और दूसरी सिलेंडर की हाइट दे रखी है। क्लियर। अच्छा, अब देखो, अब क्या है कि इसमें जो हमसे पूछा है प्रश्न, ये पूछा गया है कि इसके अंदर कितना पानी रह गया है, उसका हमें वॉल्यूम बताना है। तो देखो एक क्वेश्चन ये बनता है। दूसरा क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि वो हमसे ये पूछे कि बताइए कि इसके अंदर जब ये सॉलिड इसके अंदर डाला गया तो कितना पानी फ्लो आउट हुआ, यानी पानी कितना बाहर निकला, ये भी पूछ सकता है वो हमसे। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, कितना पानी बाहर निकला, तो जो सॉलिड हमने डाला उन दोनों का वॉल्यूम निकाल लो। जितना सॉलिड अंदर गया उस सिलेंडर के अंदर उतना ही पानी बाहर निकला होगा, है ना। और यही हमें क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, कि जितना हमने सॉलिड डाला है उनका वॉल्यूम माइनस करना है, किसके वॉल्यूम से, आपके सिलेंडर के वॉल्यूम से। ठीक है बेटा, चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो मैं डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, आप लोग लैंग्वेज लिख लेना। ठीक है, कैसे लिखना है, देखो वॉल्यूम क्या करना है मुझे, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन दिस सिलेंडर, कितना पानी रह गया सिलेंडर के अंदर ये मुझे बताना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। क्या किया मैंने, सिलेंडर के वॉल्यूम में से माइनस कर दिया किन का वॉल्यूम, इन दोनों शेप्स का वॉल्यूम। ठीक है, क्लियर है, इन दोनों शेप्स का वॉल्यूम माइनस कर देंगे। चलो, तो आप पहले फॉर्मूले लिख लो सबके। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर एच होता है, माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। क्लियर यहां तक। अब देखो यहां पे आर क्योंकि तीनों के लिए कॉमन है, क्या है, 60 सेंटीमीटर। देखो डायमेंशन यहाँ पे फिगर बनाया हुआ है, फिगर को समझ लो, ये फिगर है, इससे आपको समझ में आ जाएगा जो रिमेनिंग वाटर है जो दिख रहा है वही हमें निकालना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये दो रिमेनिंग जो सॉलिड डाला है वो इस तरीके का एक सॉलिड था जो सिलेंडर के अंदर डाला गया है। ठीक है, तो ये जब डालने पे क्या होगा, पानी फ्लो आउट हुआ होगा, तो वो पानी को जो बचा है पानी उसका मुझे वॉल्यूम निकालना है। अब देखो यहाँ पे मेरी कोन की हाइट है 120 सेंटीमीटर और आपकी रेडियस है कितनी, 60 सेंटीमीटर। सिलेंडर की भी 60, कोन की भी 60 और हेमिस्फीयर की भी 60, लेकिन सिलेंडर की हाइट कितनी है, 180। सारी वैल्यूज मिल गई। अब सारी वैल्यू पुट कर देंगे, जो कॉमन है पहले कॉमन ले लो,
पाई आर स्क्वायर कॉमन है, कॉमन ले लिया, h माइनस 1/3 h माइनस 2/3 r, ये बचा अंदर। क्लियर बेटा? चलो बच्चों, तो सारी वैल्यू पुट करो। ठीक है, सारी वैल्यू पुट करोगे, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 60 का स्क्वायर। ठीक है, h कितना है हमारे पास, ये h किसका है, सिलेंडर का। सिलेंडर की हाइट कितनी है 180 माइनस 1/3, h कितना है हमारे पास, कोन का h है यानी 120 माइनस 2/3, r कितना है, कॉमन है, मतलब हमारे पास सेम है r, तो 60 रख दो बंद करके। 22/7 60 का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और जीरो के लिए 2 जीरो बढ़ा दो। ठीक है, क्लियर? 180 माइनस 3 से काटोगे 40 कट जाएगा, माइनस 3 दूनी 6 20 हो गया, 20 और इसका गुणा करोगे 2 का तो 40 हो जाएगा यहाँ भी। क्लियर? तो देखो अब 22/7 इंटू 36 2 जीरो गुणा, यहाँ पे क्या बचेगा, देखो 40 40 80 माइनस करोगे 180 में से क्या बचेगा 100, यानी कि क्या आ गया, ऊपर आ गया आपका देखो 22 गुणा 3600 गुणा 100/7। ठीक है, अब देखो, अब क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करो। देखो 22 छिक्का 132 का 2 हाथ से लगा 13। ठीक है, 22 छिंग 66 68 और 13 कितना हो गया, ये हो गया 79। 792 4 टाइम्स 0, 4 जीरो है, 4 जीरो अपॉन 7। क्लियर? ये आ गया, क्या आ गया, सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम आ गया किसका, पानी का, जो पानी बचा है उतने पानी का वॉल्यूम आ गया इतना। अब देखो, लेकिन हमें आंसर दे रखा है किसमें बेटा, मीटर में दे रखा है। किसमें? मीटर क्यूब में दे रखा है आंसर। तो हमारे पास क्या आया अभी ये हमारे पास आया सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, तो सेंटीमीटर क्यूब में आए तो अभी क्या करोगे आप, इसको मीटर क्यूब में चेंज करोगे। क्या करेंगे, मीटर क्यूब में चेंज करोगे। मीटर क्यूब में चेंज करने के लिए क्या होगा, सेंटीमीटर को जब मीटर में चेंज करते हैं तो 100 से डिवाइड कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, सेंटीमीटर क्यूब है, तो कितने से डिवाइड करोगे, 3 टाइम 100 से डिवाइड करोगे, यानी कि 792,000 डिवाइड बाई 7। तो देखो यहाँ पे ऑलरेडी है ना। अब डिवाइड किससे करोगे, 100 इंटू 100 इंटू 100। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा। अब देखो इन 4 जीरो से ये 4 जीरो कट जाएंगे। क्लियर? अब हमारे पास क्या बचा, देखो अब आप 7 से डिवाइड कर दो इसको, तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, कितना बचा, 2 बचा, 7 21। ठीक है, कितना बचेगा 1, फिर वही 7 एकम 7, तो इतना आया डिवाइड बाई 100। क्लियर? अब देखो, अब इसको 100 से डिवाइड करोगे तो ये डेसिमल हमारा क्या आ जाएगा, 2 डिजिट और पहले आ जाएगा, यानी क्या आ जाएगा 1.131। क्लियर? ये तो बहुत सिंपल है। अब ये क्या हो गया, मीटर क्यूब हो गया, और यही बेटा आपका आंसर है। देख लो किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, वही आपका आंसर होगा। देखो इतना ही तक हम सॉल्व कर सकते हैं। 1.131 ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर? ये आपका आंसर हो गया कौन सा, ऑप्शन 3। देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल था, बस आपको समझना बहुत जरूरी है। आपने अगर एक बार क्वेश्चन को समझ लिया, आपको क्वेश्चन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस आपने क्या ध्यान रखना है, एक तो फॉर्मूले याद करने हैं, दूसरा आपको सिंप्लीफिकेशन को ध्यान से करना है। जो भी इसकी सिंप्लीफिकेशन मतलब कि काटा पीटी, माइनस, गुणा, घटाओ, ये आप अच्छे से कर लोगे तो डेफिनेटली कोई भी आंसर आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे ये क्वेश्चन। अगर यहीं पे आपका ये आता कि भाई पानी कितना बाहर निकला, तो आप क्या करते, जो हमारा इन दोनों का वॉल्यूम था, ठीक है, इन दोनों का जो वॉल्यूम होगा वो एक तरीके से पानी आपका बाहर निकलेगा, उतना पानी जितना इन दोनों का वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो वो निकालना चाहो तो वो भी निकाल सकते हो। अगर क्वेश्चन जैसे दिया है, मतलब इसका क्वेश्चन वो पलट भी सकता है इसी क्वेश्चन को। एग्जाम में यही होता है, कई बार ये क्या होता है, आपको क्वेश्चन बस घुमा दिया जाता है। यहाँ पे क्या दिया कि पानी कितना बचा है, क्वेश्चन दे देगा एग्जाम में कितना, कि पानी कितना बाहर बहा। ठीक है, यानी जब ये पूरा भरा हुआ था, जब मैंने ये सॉलिड इसके अंदर डाला तो कितना पानी फ्लो आउट हुआ, ये भी पूछ सकता है एग्जाम में। बस इसी क्वेश्चन को आपको चेंज कर देगा।
है ना। तो ये नहीं सोचना है कि वो कैसे होगा फिर सर। अगर आपने क्वेश्चन समझ लिया तो आप कैसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, बस आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं और मेथड याद रखना है, ठीक है। आप कहीं भी नहीं फंसोगे, बहुत इजी तरीके से समझाया। और देखो फिगर कितना अच्छा ड्रॉ किया है, अच्छे से फिगर ड्रॉ करके जाना। क्वेश्चन एग्जामिनर आराम से समझ जाएगा कि बच्चे ने पढ़ाई करी है, उसको आता है, तभी ये फिगर ड्रॉ किया है, यानी वो क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ गया। अगर आपने फिगर ड्रॉ किया और क्वेश्चन कुछ और कह रहा है, फिगर आपने कुछ और ड्रॉ किया, तो डेफिनेटली एग्जामिनर ये कहेगा कि भाई इसको तो आता ही नहीं है, इसने तो प्रश्न के हिसाब से डायग्राम ही सही नहीं बनाया, तो क्वेश्चन सही कैसे होगा, ठीक है। तो कई बार ऐसा होगा कि आप क्वेश्चन सही भी करे आओ मान लो, और आपने डायग्राम गलत बनाया, तब भी आपके नंबर कट जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना कि डायग्राम भी आपका जो बनाओगे एग्जाम में समझने के लिए, वो अच्छे से बनाना, अच्छा सा बनाना, आपको पूरे न पूरे नंबर मिलेंगे। एक नंबर के आधा नंबर भी नहीं काटेगा एग्जामिनर आपका। क्लियर।